नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पे हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष से हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन हैं। हमारे इष्ट देवता जो हर व्यक्ति आजकल जानना चाहता है। आजकल ये बहुत ही आम प्रश्न है सबके लिए कि उनके मुख्य ग्रह कौन है, उनके इष्ट देव कौन हैं, और सभी ये जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम ये जानते हैं कि ज्योतिष से और कुंडली से हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन हैं। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में भी देख पाएंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हम इष्ट देव कुंडली से कैसे जान सकते हैं। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम जानते हैं कि हमारी कुंडली में आत्मा कारक कौन है। आत्मा कारक वो ग्रह होता है जो कि डिग्री में सबसे ज़्यादा है, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है। हमारे कुंडली में सारे ग्रह होते हैं, 7 ग्रह होते हैं। राहु केतु को मिला के 9 ग्रह होते हैं। तो राहु केतु कभी आत्मा कारक नहीं हो सकते, इसलिए बचे 7 ग्रह। उन सातों ग्रहों में जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है वो हमारा आत्मा कारक बन जाता है। आत्मा कारक ग्रह जो है वो पराशर होरा शास्त्र का हिस्सा नहीं है, ये जैमिनी ज्योतिष का हिस्सा है। जैमिनी ज्योतिष कारकों पे जो है अपना ध्यान ज़्यादा देती है, एम्फेसिस उसका कारक पे होता है। आत्मा कारक, आमत्य कारक, दर कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक, ऐसे कारक होते हैं और ये डिग्री वाइज होते हैं। तो ये जैमिनी ज्योतिष पे किसी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। पर आज हम जानते हैं कि आत्मा कारक क्या है। आत्मा कारक वो ग्रह है जो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है। राहु और केतु कभी आत्मा कारक नहीं हो सकते, इसलिए 7 ग्रह बचे और उनमें से जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा आत्मा कारक होगा। और इसी आत्मा कारक का इस्तेमाल करके हम जानेंगे कि इष्ट देव कौन है हमारे। तो जैसे कि हमारी कुंडली में अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्र की डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारा आत्मा कारक हो गया। अब हमें इस आत्मा कारक की पोजीशन नवमांश में देखनी है, लग्न में नहीं, नवमांश में देखनी है। नवमांश अर्थात D9। D9 में, नवमांश में इस आत्मा कारक की पोजीशन देखिए। मतलब कि अब हम चंद्र की पोजीशन जो हमारा आत्मा कारक था वो नवमांश में कौन से भाव में बैठा है वो हमें देखना है। मान लीजिए चंद्र चौथे भाव में बैठा है। D9 में नवमांश में चंद्र हम आत्मा कारक है और चौथे भाव में बैठा है। अब जो आत्मा कारक से 12वां भाव होता है वो हमारा इष्ट देव को बताता है कि कौन हमारे इष्ट देव होंगे। तो चौथे भाव से 12वां भाव क्या हुआ? तीसरा भाव। ये चौथा भाव है, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से 12वां भाव 12th में हुआ हमारा थर्ड हाउस अर्थात तीसरा भाव। तो तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा होगा नवमांश में, जो तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो हमारे इष्ट देव को बताएगा कि कौन है हमारे इष्ट देव। मान लीजिए कि तीसरे भाव में चंद्र मतलब आत्मा कारक से 12वें भाव यानी तीसरे भाव में बृहस्पति बैठा। तो बृहस्पति यदि बैठा तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा योग है उसके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, क्योंकि बृहस्पति विष्णु भगवान को दर्शाता है। तो ये हो गया यदि एक ग्रह बैठता है। अब मान लीजिए चंद्र तो चौथे भाव में है, पर 12वें भाव उससे 12वां भाव यानी तीसरे भाव में आपके बृहस्पति के साथ साथ 2 और ग्रह बैठ गए, मंगल और शनि भी बैठ गए बृहस्पति के साथ। तो यदि जब एक से अधिक ग्रह हो जाते हैं तो हम उसमें से सबसे मजबूत ग्रह देखते हैं कि वो कौन सा ग्रह है। और उन तीनों में, जैसे ये 3 ग्रह इसमें बैठे, तो इन तीनों में जो सबसे मजबूत वो ग्रह होगा जिसकी डिग्री तीनों में सबसे कम होगी। जिसकी डिग्री तीनों में
सबसे कम होगी। यही 4 के साथ यदि 4 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम होगी वो हमारा आत्मा कारक बताएगा। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें मंगल की डिग्री सबसे कम हो गई, बृहस्पति था 20 डिग्री का, शनि था 15 डिग्री का और मंगल हो गया 11 डिग्री का, तो मंगल की डिग्री सबसे कम हो गई। इसलिए अब हमारा जो हमारा इष्ट देव हो जाएंगे वो हो जाएंगे भगवान हनुमान, क्योंकि मंगल अब सबसे मजबूत हो गया और मंगल दर्शाता है हनुमान जी को। इसलिए अब विष्णु भगवान से चेंज होकर हनुमान जी इष्ट हो जाएंगे। ये तो हो गई यदि ग्रह आत्मा कारक के 12वें भाव में बैठते हैं। यदि आत्मा कारक जहाँ है उससे 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो, एक भी ग्रह नहीं है, तब हम देखेंगे कि उस ग्रह का, उस भाव का स्वामी कौन है। मान लीजिए उस भाव का स्वामी बुध है, और अब हम ये भी देखेंगे कि क्या उस भाव पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। यदि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो हम जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और जो उस भाव का स्वामी है, दोनों को देखेंगे और दोनों में जो ज़्यादा मजबूत होगा वो हमारा इष्ट देव बता देगा। अब जैसे कि बुध उसका स्वामी है और शनि की दृष्टि मान लीजिए उस पर पड़ रही है, तो इन दोनों में जो मजबूत हो जाएगा, जैसे कि अब मान लीजिए शनि मजबूत है तो बुध इष्ट देव नहीं बताएगा, शनि इष्ट देव बताएगा। शनि इष्ट देव बताएगा तो ये बताएगा कि शनि देव या हनुमान जी आपके इष्ट हैं। तो ये थे ये एक जरिया है इष्ट देव निकालने का, इष्ट देव जानने का ज्योतिष के माध्यम से। अब मैं आपको एक जो टेबल बताने जा रहा हूँ उसमें हर ग्रह के इष्ट देव लिखे हुए हैं। यदि आपके 12वें भाव में सूर्य है, यदि 12वें भाव में चंद्र है, यदि 12वें भाव में कोई भी ग्रह है आत्मा कारक से नवमांश में, तो कौन है आपके इष्ट देव उसको जानते हैं। तो ये टेबल जो आपको इस समय शो हो रही है उसे देखिए, और इसमें आप जानेंगे कि यदि सूर्य यदि नवमांश में आत्मा कारक से 12वें भाव में सूर्य बैठता है तो आपके इष्ट हो जाते हैं विष्णु भगवान, राम भगवान और शिव भगवान। इन तीनों में से कोई भी एक आपके इष्ट देव हो सकते हैं। फिर यदि चंद्र बैठता है 12वें भाव में आत्मा कारक से तो कृष्ण भगवान और पार्वती जी आपकी इष्ट हो सकती हैं। फिर यदि मंगल बैठता है तो हनुमान जी आपके इष्ट होते हैं। फिर यदि बुध बैठता है तो विष्णु भगवान आपके इष्ट हैं। बृहस्पति तो विष्णु भगवान होते हैं आपके इष्ट। दत्तात्रेय भगवान को भी आप इष्ट देख सकते हैं इसमें। फिर शुक्र यदि आत्मा कारक से 12वें भाव में बैठा है नवमांश में तो लक्ष्मी जी आपकी इष्ट होंगी और गौरी जी आपकी इष्ट हो सकती हैं। फिर यदि शनि 12वें भाव में बैठा है आत्मा कारक से नवमांश में तो शनि देव और या हनुमान जी आपके इष्ट हो सकते हैं। और यदि राहु बैठा है 12वें भाव में आत्मा कारक से नवमांश में तो दुर्गा जी आपकी इष्ट हैं। और यदि केतु बैठा है 12वें भाव में आत्मा कारक से नवमांश में तो गणेश जी आपके इष्ट हैं। तो ये थी पूरी टेबल जो आपने देखी, और इसमें आपने जाना कि आप इष्ट देव अपने कैसे निकाल सकते हैं। इष्ट देव ये तो हो गई बात, क्योंकि अब बहुत से व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि उनके इष्ट देव कौन है, पर ऐसे इस पूरे विश्व में अनेकों धर्म के लोग हैं। तो ये तो हिंदू धर्म के लोगों के लिए आसानी से बताया जा सकता है, पर यदि मेरी जो सोच है इस मामले में वो ये है कि इष्ट देव आपके कोई भी हो सकते हैं। ये तो ज्योतिष कहता है कि इष्ट देव आपके कौन हैं, पर मेरे नज़रिए से आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं जिनमें आपकी अखंड श्रद्धा है। आपकी किसी भी भगवान में अखंड श्रद्धा है
वो आपके इष्ट देव हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू धर्म के हैं या हिंदू धर्म के नहीं हैं तो यही भगवान आपके इष्ट होते हैं। इष्ट कोई भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें एक ही सुप्रीम पावर की तरफ जाती हैं और वो सुप्रीम पावर एक ही है। उसको हम भगवान भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं, अनेकों नाम हैं उसके जो हम इंसानों ने दिए हैं, पर वो पावर एक है। इसलिए आपकी अखंड श्रद्धा उस पावर में होनी चाहिए बनिस्बत एक इष्ट देव के कॉन्सेप्ट में। आप हिंदू धर्म के हैं, ज़रूर इन सब की पूजा करें, क्योंकि ये बहुत ही हिंदू धर्म में इनको बहुत ही श्रेष्ठ, सब ईश्वर ही हैं हमारे हिंदू धर्म के ये। पर यदि आप दूसरे धर्मों के हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने ही धर्म के ईश्वर को मानें। और ईश्वर एक हैं, ईश्वर अनेक नहीं है, इंसान अनेक होते हैं, ईश्वर एक होते हैं। तो ईश्वर जिसमें भी आपकी अखंड श्रद्धा है, आप उनको माने, वही आपके इष्ट देव हैं। पर हिंदू धर्म के नज़रिए से, ज्योतिष के नज़रिए से हम इष्ट देव टेक्निकली कैसे जान सकते हैं, वो मैंने आज आपको बताया है। तो ये थी मेरे इस विषय में जानकारी, जो भी थी मैंने आपसे शेयर करी। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ज्योतिष के विषय में या अपने विषय में कोई भी प्रश्न पूछना हो या अपने बारे में जानना हो, ज्योतिष के कोई भी विषय के बारे में जानना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर आप मुझे मेल करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। अन्यथा हम अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।